हेलो, देखिए क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9, ठीक है। नाइन्थ क्लास का, जिसमें प्रूफ करना है क्या, x इक्वल टू, इसमें x है कहाँ, किधर गया क्वेश्चन? ये है x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। देखिए तो x इक्वल टू ये हमको एंगल लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं 1 और इसका 2, ठीक है। इसका 3 और इसका 4, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है ना, पढ़े हो नहीं ना। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल 2 जो है क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, इस ट्रायंगल में ऊपर वाले में अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बोल सकते हो, तुम्हारा आवाज़ आ जाएगा इसमें। यानी कि एंगल 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, ये वाला, इसको मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1। सेकेंड में क्या करना है कि इस ट्रायंगल में आना है, इन ट्रायंगल सी बी डी में, इन ट्रायंगल सी बी डी में। तो सी बी डी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी बी डी में एंगल 4 जो है एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसलिए एंगल 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी 4 इक्वल टू, इसको छोड़ देते हैं तो 3 प्लस गामा लिख सकते हैं, 3 प्लस गामा, यानी कि एंगल 3 प्लस गामा। यही ना कह रहा है कि x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्रूफ करना है, अल्फा बीटा गामा है, नाम है उसका। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2 और 4 जोड़ेंगे तब ना x आएगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को ऐड करना होगा, 1 और 2 दोनों को ऐड करना होगा। तो लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो एंगल 2 और एंगल 4 इधर जुटेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू इधर क्या जुटेगा बताइए, एंगल 1 को 3 के साथ रखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा प्लस गामा, ये होगा ना, एंगल 2 प्लस 4, एंगल 2 प्लस 4। अब देखो 2 और 4 को वहाँ पे जोड़ो तो कितना हो जा रहा है, ये 2 और ये 4 जोड़ रहे हैं तो ये टोटल कितना है, x है, तो यहाँ x लिख सकते हैं ऐसे। उसी प्रकार से 1 और 3 जोड़ो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर पे 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। 1 और 3 बराबर बीटा हो गया, 2 और 4 बराबर x हो गया, प्लस अल्फा प्लस गामा, यही लाना था। देखो तो x इक्वल टू क्या लाना था, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लाना था ना, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ ड्रैग करना था, यही हो गया। इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी इज राइट एंगल, यानी राइट एंगल है, कहाँ पे, राइट एंगल एट ए, यानी ए पे कितना है 90 डिग्री, एंड और एल इज अ पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर एल पॉइंट है, सच दैट ए एल परपेंडिकुलर बी सी,
यानी AL जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। कहता है प्रूफ कीजिए एंगल BAL यानी ये वाला जो एंगल होगा ACB इसके बराबर होगा, प्रूफ करना है। अच्छा मान लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में A को 90 है तो बाकी दोनों कितना हो सकता है सर, टोटल होता है 180। कितना होता है, एक ट्रायंगल का मान कितना होता है, तीनों एंगल जोड़कर 180। A को 90 है तो ये दोनों जोड़कर पक्का कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना, क्योंकि सर A को तो 90 है ही, तो बाकी हम दोनों से पूछेंगे तुम दोनों कितना हो जाए, तो सर तीनों मिल के 180 है, A को अकेले 90 हो ही गया तो दो को मिल के क्या होगा, 90 होगा। देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल में BAL में, किसमें, ABL में, यानी कि देखिए लिखिएगा इन ट्रायंगल ABL में, यानी इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 90, तो ये एंगल छोटका और ये एंगल छोटका मिलकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी BAL कौन सा एंगल, पहले इसमें लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABL में एंगल ALB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ALB इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इसलिए ठीक है, यहाँ पे एंगल BAL बोलोगे कितना होगा, एंगल BAL प्लस एंगल ABL, एंगल ABL इक्वल टू कितना होना चाहिए 90, क्योंकि ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अच्छा ABL को ABC लिख सकते हैं, बात तो इसी का हो रहा है ना, हम यहाँ पे 10 को पॉइंट देकर 10 को नाम देते, क्या दिक्कत है, ABL या फिर ABC, बात तो इसी एंगल का हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे एंगल BAL, क्या लिखेंगे, एंगल BAL प्लस एंगल ABL की जगह पर ABL की जगह पर ABC लिख सकते हैं ना, एंगल ABC इक्वल टू कितना होगा 90 होगा, इसको 1 मान लें। अब पूरे ट्रायंगल में आ जाओ, BAC में, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, A क्या बोला था, राइट एंगल है यानी A कितना डिग्री है 90 है, यानी कि सर एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो पूरे ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो ये और ये जोड़कर कितना होना चाहिए 90, क्योंकि 180 का तो वैल्यू ही होता है ट्रायंगल में। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB लिख सकते हैं ना, ABC और ACB, ABC किसका बात हो रहा है, ACB किसका बात हो रहा है, तो एंगल ABC प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं ACB इक्वल टू कितना लिखेंगे बाबू 90, इसको मान ले 2, दोनों 90 के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा बोलो तो, 90 कट जाएगा तो कौन किसके बराबर होगा, ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि 90 कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, सॉरी ये वाला है, ये और ये कैंसिल हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो इधर क्या बचा बोलो, एंगल BAL क्या बचा, एंगल BAL प्लस क्या बचा, एंगल ABC बचा ना, इक्वल टू इधर क्या बचा, एंगल ABC प्लस एंगल क्या बचा ACB, ये बचा। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ABC और ABC कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एंगल BAL इक्वल टू एंगल ACD, क्या यही प्रूफ करना था, देखो तो एंगल BAL इक्वल टू ACD प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, नोट कीजिए, देखिए नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी 2 गो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल से काटा गया, काट दिए,
प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, यानी कोई भी साइड का, ये साइड या फिर ये साइड, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट इच, अच्छा ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट एट इच अदर, इंटरसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल। कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये जहाँ इंटरसेक्ट किया है ना वो क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। अच्छा इसका नाम हम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2, बाकी ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख दें, ए बी सी डी ई, और क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें, एफ लिख दें, लिख सकते हैं ना। अच्छा बताइए कि अगर कोई लाइन ऐसे गया हुआ है और इस पर कोई लाइन आके ऐसे गिर जाता है, ठीक है, या फिर छोड़ो, दो को पैरेलल लाइन है, इसको कोई काट आती है, दोनों एंगल जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यानी कि क्या है ये को इंटीरियर एंगल, यानी अंदर का किसी भी साइड का ये जोड़कर 180 होगा, ये लीनियर पेयर से 180 होगा, ये लीनियर पेयर से 180 होगा, ये वाला एंगल टोटल और ये वाला एंगल टोटल, यानी ये एंगल टोटल और ये एंगल टोटल कितना होना चाहिए। किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो ट्रांसवर्सल से बने हुए सब को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल वाला जो इंटीरियर एंगल है दोनों जोड़ के कितना होता है 180, यानी अंदर में कौन कौन है जी, ये और ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ना। इसलिए हम लिख सकते हैं, प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री, देखिए प्रूफ करते हैं, एफ को कितना प्रूफ करना है 90, देखिए करके देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एफ हो गया तो इसको जी लिख देते हैं, इसको एच लिख देते हैं, जी सी एंड एच ई, क्या लिखेंगे कि जी सी एंड एच ई इज अ, बोलो क्या, पैरेलल लाइन एंड AD इज ए ट्रांसवर्सल, क्या लिखेंगे AD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर AD ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल जोड़ के, यानी कि सर DBC, इसलिए इसको लिख देते हैं चूंकि में, इसलिए यानी कि सिंस, चूंकि GC एंड AC, चूंकि GC एंड AC पैरेलल लाइन है, उसको कोई काट दिया ट्रांसवर्सल AD, तो यहाँ एंगल फॉर्म हुआ ना, ये और ये, यानी एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BDE लिख सकते हैं, एंगल BDE इक्वल टू, दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, अभी बोले 180, दोनों तरफ हाफ कर देंगे, यानी हाफ एंगल DBC प्लस हाफ एंगल BDE इक्वल टू हाफ 180। बताइए तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में कहता है कि इंटरनल बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर है, ये जितना है ना उतना ये भी है, ये जितना है उतना ये है, और ये जितना है उतना ये है, तो जिसको हम कहा कि हाफ कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए, कहता है बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट कर दिए। हमको बाहर वाला से मतलब है कि अंदर वाला से मतलब है, अंदर वाला से, तो DBC का हाफ, DBC का हाफ हम कौन वाला लिखेंगे, कौन वाला एंगल लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1, और इसका हाफ हमको किससे मतलब है 2 से, ये लिख सकते हैं एंगल 2, इसके जगह पर एंगल 1, इसके जगह पर एंगल 2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ नाम रखे हुए 1 एंड 2, ये 2 लिखे हैं। चलिए 180 के हाफ की जगह कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब प्रूफ हो गया। हम इस ट्रायंगल में आते हैं DBF में, किस में, इन ट्रायंगल एकदम आसान हो गया, DBF में, DBF में तीनों एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए जी, यानी इन ट्रायंगल DBF है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल F जोड़कर कितना होना चाहिए बताओ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ मिला चुके हैं, एंगल 1 + 2 बराबर कितना रखेंगे
अभी अभी प्रूफ किया है, तो इसके जगह पर हम रख दिए 90 या प्लस एंगल क्या रखें एफ बराबर क्या हो गया 180। आप बताइए कि एंगल एफ बराबर कितना होगा 180 माइनस 90, यानी कितना हो जाएगा बाबू एंगल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल एफ बराबर 90 हो गया। यही तो प्रूव करना था कि इंटरनल बाइसेक्टर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटता है तो इंटरनल बाइसेक्टर का एंगल कितना डिग्री होगा 90 होगा। प्रूफ कर दिए ना, यानी एंगल एफ बराबर कितना हो गया, एफ नाम दिए तो एफ जो नाम देना है दे दीजिए, उतना बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नोट कीजिए। देखिए यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, आप लोग बाकी के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।